नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। यहाँ पर आपके लिए 50 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन 50 में से आपको केवल और केवल 20 प्रश्न सही करके दिखाना है। 50 में से यदि 20 प्रश्न सही गए आपके, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो कोशिश करना 20 क्वेश्चन सही करने का। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना हुआ है, बताइए। हुंडरू जलप्रपात, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, किस नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए। हुंडरू जलप्रपात जो है आपका, ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनमें से कौन भाग नहीं लेता है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये तीनों भाग लेती हैं। विधान परिषद भाग नहीं लेता, ऑप्शन नंबर यहां पड़ी। विधान परिषद भाग नहीं लेता, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये तीनों भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, बताइए। लगभग इनमें से कितने अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? क्या हो जाएगा आंसर? तो राइट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, बताइए। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलेगा? क्या हो जाएगा आंसर? तो राइट आंसर है प्राकृत तत्व में, ऑप्शन नंबर सी। एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा आपका प्राकृत तत्व में, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत तत्व राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो फूलों का संवर्धन का जो विज्ञान होता है, इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। यहां राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है आपका तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, तिब्बत का पठार, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, बताइए। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, क्या हो जाएगा आंसर? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ब्रह्मांड का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है, बताइए। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा आंसर ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए? तो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी जो है ये ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है
ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है। दो तत्व लोगे और उनकी मात्रा भी निश्चित संयोग में अनुपात में मिलाओगे, जो बनेगा पदार्थ उसको क्या कहेंगे। तो दो तत्वों की निश्चित मात्रा लेके यदि आप कोई पदार्थ बनाओगे तो वो यौगिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, बताइए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है, क्या हो जाएगा आंसर। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, क्या हो जाएगा आंसर। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चन्हू के उत्खनन का निर्देशन इनमें से किसके द्वारा किया गया, बताइए। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा चन्हू के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जे.एच. मैके राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, क्या हो जाएगा आंसर। तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों 20 क्वेश्चन सही करने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जिसके 20 सही आएंगे या जितने भी 50 में से 30 सही गए, 20, 40, 45 जो भी जाएगा कमेंट करके बताना, ठीक है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, बताइए। भारत के 12वें राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या हो जाएगा। तो भारत के 12वें राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, और यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक। किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, बताइए। नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के द्वारा मूल अधिकार प्रदान करता है, निश्चितता प्रदान करता है भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा आंसर। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, बताइए। इनमें से शेर, घोड़ा, गाय और हाथी किसका अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा आंसर। तो घोड़े का, गाय का और हाथी का मिला है। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर इस शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है, बताइए। 11 डिग्री चैनल किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है।
तो 11 डिग्री चैनल जो है ये अमीन द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी, अमीनी द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है 11 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बताइए। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्या हो जाएगा आंसर। तो एक ही व्यक्ति को जितनी चाहे उतनी बार, मतलब कई बार राष्ट्रपति बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, कई बार राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ सकता है, ऐसी कोई लिमिट संविधान में नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे इनमें से? विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताइए। तो विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके एडविन हबल। ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल ने विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाती हैं, बताइए। धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे तत्वों को सेमीकंडक्टर या उपधातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर या उपधातु कहा जाता है ऐसे तत्वों को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए 14, 25, 21 ए या 19 1। तो प्रेस की स्वतंत्रता राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई है 19 1 में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 19 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है इनमें से किसका, बताइए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में से मैं अभी तक किस धातु, कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है इनमें से, बताइए। हड़प्पा कालीन स्थलों में इनमें से कौन सी धातु अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, बताइए। तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो याद रखिएगा, लोहे को प्राप्त नहीं किया, बाकी तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। लोहा वहां से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी ये प्राप्त हो चुके हैं। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, क्या हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में से कंथुरी उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा। कंथुरी उत्सव के लिए तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप में कौन सक्षम है, बताइए। युद्ध की घोषणा करना हो या लास्ट में शांति का फैसला करना हो, ये कौन कर सकता है। तो ये सभी जो पावर है राष्ट्रपति को दी गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, राष्ट्रपति के पास ये सभी पावर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, बताइए। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड का जो उद्भव हुआ उसकी व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, बताइए। धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक इनमें से कौन है। तो याद रखना,
टिन, कॉपर, लेड और निकल में से लेड धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी, लेड धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है लेड। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो याद रखना, बच्चों के शोषण से संबंधित 17, 19, 23 और 24 में से अनुच्छेद 24 याद रखो दिमाग में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? बताइए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा, तो वनस्पति से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत वनस्पति संवर्धन का भी जो है जिक्र किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? उस समय नहीं खाया जाता था मेन रूप से, बताओ। जो नहीं खाया जाता था वो बताना है। खाया जाता था तो आपको पता ही है, तो चावल नहीं खाया जाता था उस समय, जौ बहुत ज्यादा, फिर दालें और गेहूं। चावल उस समय हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय मुख्य खाद्यान्न नहीं था, मेन फूड नहीं था। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? बताइए, भूमि, हवा मतलब वायु और जल पानी, जल, थल और आपका वायु, इन सभी का जो बिंदु केंद्र है उसको हम कहते हैं जीवमंडल। संकीर्ण क्षेत्र है जीवमंडल। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जीवमंडल राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं किसकी सलाह पर या अनुमोदन पर? बताइए, राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा का विघटन कर सकता है, कैसे, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत करता है? तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसकी व्याख्या करता है महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु लेकिन धातुई चमक पाई जाती है, क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही अधातु हैं और दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है? बताइए, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या संरक्षण ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 29 में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, तो याद रखिएगा जीव भी आ जाए और पूरा वातावरण आ जाए, इसको कहेंगे पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में की गई? सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल स्वतंत्रोत्तर भारत में कहां पर मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके, सबसे ज्यादा मिले हैं गुजरात में। याद रखना, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से भारत की 12 मासी नदी प्रणाली कौन सी? बताइए, जो 12 महीने बहती है, पानी रहता भरपूर, कौन सी नदी है? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर सिंधु नदी, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो पिघलते रहते हैं ग्लेशियर और 12 महीने पानी रहता है, बहती है आराम से, 12 मासी नदी में से एक आती है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं इनमें से कौन? बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनमें से कौन भाग लेता है? तो याद रखना, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा
और विधानसभा, साथ ही साथ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग भाग लेते हैं, याद रखिएगा, किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बताइए? बिग बैंग सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया है? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? जॉर्ज लेमेंटियर ने। ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है बताइए? इनमें से उपधातु कौन सी है? सेमीकंडक्टर कौन सी है इनमें से? आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मत? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी उपधातु हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, ये जो सभी हैं, ये सभी आपकी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? 74, 61 और 54, 32। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 32। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के, हमारे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है, तो याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन होता है आपका फाइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, फाइकोलॉजी राइट आंसर है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? तो याद रखना, ये जो जार प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है लोथल से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लोथल से ये जार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है बताइए? बराक नदी, तो याद रखिएगा, सूरमा नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, सूरमा नदी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और यह भी कमेंट करके बताना कि 50 में से आपके लगभग कितने सही गए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, किसकी सलाह पर कर सकता है? इसी वीडियो का क्वेश्चन है, मैंने बीच में से उठाया है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। मैंने ये क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ाया है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए या बी। ए या बी में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बहुत मेहनत से 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं और बहुत शानदार ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपए में आपको मिल रही है। तो जिसको भी ये पीडीएफ लेना है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।